Hello students, today we are going to start with the miscellaneous exercise of this chapter 1. First question I am taking, it is f is a function from real number to real number. Be defined as f of x defined 10x plus 7. Find the function g real number to real number such that GOF equal to FOG equal to identity element in real number. So I will suppose let x be any arbitrary element such that x belongs to R. Arbitrary element का मतलब है कि we have just taken it for the purpose of supposition. ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि x ही क्यों लिया, just for the supposition we have taken that है. तो हमें गिवन है GOF equal to FOG equal to identity element in R और उसको मैं सपोज कर लिया कि ये x है, ठीक है. Therefore FOG equal to GOF equal to किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया. वैसे तो अगर ये कंडीशन हो तो g इनवर्स बनेगा f का, वो भी हम देखेंगे जब हम, क्योंकि f ऑफ x तो गिवन है, जब हम g ऑफ x निकालेंगे हम देखेंगे इसका इनवर्स ही बनता है. अच्छा, अगर इसका इनवर्स निकालना हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस कंडीशन होल्ड, देयरफॉर g ऑफ x विल बी इनवर्स ऑफ दिस. तो इनवर्स निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखें. लेट कर लेंगे y इक्वल टू 10x प्लस 7 और x को निकालेंगे y की टर्म्स पे, वो बनेगा y माइनस 7 अपॉन 10. ठीक है, तो बेसिकली g ऑफ x विल बी y माइनस 7. अगर मैं gx लिखना चाहता हूं तो वो यही आएगा x माइनस 7 अपॉन 10. ठीक है, और इंस्टेड ऑफ gx आई कैन राइट f इनवर्स x आल्सो. अगर हमें पूरा मेथड से करना है तो वो भी एक बार चेक कर लें कैसे करेंगे. अगर वेटेज ज्यादा है क्वेश्चन की तो फिर हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे. देन हाउ वी शुड प्रोसीड. देखें, मैं लिखता हूं बिकॉज f ऑफ g इक्वल टू x, देयरफॉर f ऑफ g का मतलब है f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल है, x. ये गिवन है, इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन R और वो मैंने x सपोज कर लिया था. ठीक है, दिस इंप्लाइज f ऑफ g ऑफ x, ध्यान से सुनना, f ऑफ x किसके इक्वल है, 10x प्लस 7. तो मैं x की जगह क्या रखने जा रहा हूं, gx. 10 लिखूंगा, 10 लिखा, ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ रहा है. देखिए f ऑफ x है, x को मैंने gx पुट किया, 10 लिखा. अब x की जगह कितना है, gx, तो मैं 10 इंटू g ऑफ x लिख दूंगा. I think this is clear. Plus 7. Therefore is equal to x p आएगा. This is equal to x. Therefore g of x कितना आ गया, 7 को साइड शिफ्ट किया अपॉन 10 और जो इनिशियली हमने निकाला था वो भी यही आया. अब चेक कर लेते हैं. देखिए g of x तो निकल गया. अब चेक कर लेते हैं क्या g of f x के इक्वल है. फॉग तो मैंने x के इक्वल डाला तो g of x निकाला. अब चेक कर लेते हैं जी गॉफ क्या है. g of f of x है इक्वल टू g of f x कितना हमारे पास, 10x प्लस 7. अब मैंने निकालना है g of x, इसके इक्वल गिवन है. ध्यान से देखें कैसे करेंगे. जहां x है उसकी जगह ये नंबर आ जाएगा. x की जगह क्या आ गया, 10x प्लस 7, फिर माइनस 7, फिर अपॉन 10. ये कट गया, ये बना 10x बाई 10, 10 कैंसिल हो जाएगा, ये x आएगा. ठीक है, और यही मैं प्रूफ करना चाहता था कि फॉग में x लेके चला, गॉफ ऑटोमेटिकली x आ गया. ठीक, दैट मींस दिस gx is inverse of f of x. So let me move on to the next one.
Let's see the next one, next question. That is second question. Question 2. F is a function from W to W. W का मतलब whole number to whole number. Clear? It is defined by f of n equal to n minus 1 when n is odd and n plus 1 when n is even. इसको मैं ऐसे लिखता हूं n minus 1 when n is odd, n plus 1 when n is even. We need to show that f is invertible. Invertible का मतलब है इसका inverse exist करता है. Inverse exist करता है, so the function will be 1 1 and on2. Find the inverse of f where w is the set of whole numbers. अब देखें. लेट कर लेते हैं x1 x2 belonging to w, ठीक है. b पहले ऑड ले लेते हैं, b ऑड, ठीक है. एंड लेट कर लेते हैं f of x1 इक्वल टू f of x2. यही था 1 1 प्रूव करने का तरीका. दिस इंप्लाइज x1 minus 1 इक्वल टू x2 minus 1. ये कैंसिल हो गया. therefore x1 इक्वल टू x2. hence नहीं, एक केस हुआ, अभी इवन वाला लेते हैं. लेट x1 x2 बी इवन, दोनों इवन है. तो एंड लेट f of x1 इक्वल टू f of x2. ठीक है. दिस इंप्लाइज अब क्या बनेगा, f of x1 बन जाएगा x प्लस 1. ठीक है. ये क्या बना, x प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1. therefore x1 इक्वल टू x2. तो अगर हम f of x1 इक्वल टू f of x2 लेके चले और हमारे पास आ जाए x1 इक्वल टू x2, तो इसका मतलब है फंक्शन 1 1 है. मैंने ऑड का केस ले लिया, इवन का ले लिया. अब लेते हैं इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, यानी एक ऑड एक इवन. आप चेंज कर सकते हैं बाद में, राइट. तो क्या बनेगा, अब क्या होगा कि यहां पे जैसे हम दो इवन ले रहे हैं तो दोनों इवन इक्वल हो सकते हैं. यहां मुझे पता है एक ऑड एक इवन है, तो इसका मतलब है x1 कभी भी x2 के इक्वल नहीं होगा. अब मैं रिवर्स में जा रहा हूं. x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है f of x1 जो है वो f of x2 के इक्वल नहीं होगा. ठीक है. तो दिस इज अगेन द वे वी कैन शो द फंक्शन इज 1 1. व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2. दैट आल्सो इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1. देयरफॉर f इज 1 1. अब प्रूव करना on2. 1 1 हो गया. इन्वर्टिबल प्रूव करना है, तो नेचुरल है. अब मैं on2 प्रूव करूंगा. तो लेट मी इरेज दिस वन. on2 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, ध्यान से समझना. मैं लिखता हूं ये y है, ठीक है. तो मैं x को लाऊंगा y की टर्म्स में, ठीक है. मैं लिखता हूं इस फंक्शन को f of n minus 1 इक्वल टू n when n is odd. ठीक है. on2 के लिए क्या प्रूफ करना है कि जो y के एलिमेंट्स हैं, जो इमेजेस हैं, उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है. ठीक है. 1 1 है, तो ये मैंने ले लिया f of n minus 1 इक्वल टू n when n is odd. अब odd है, तो when
पुट कर लेते हैं n इक्वल टू, ये कौन से नंबर है, होल नंबर्स 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये पुट किए तो ये बना f ऑफ, अगर 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 आ गया इक्वल टू 1। f ऑफ 3 पुट किया तो f ऑफ 2 आ गया, f ऑफ 2 कितना बन गया, f ऑफ 2 बन गया 3, n को 3 पुट किया, पहले 1 पुट किया 3, 5 पुट करो, f ऑफ 4 कितना बन जाएगा 5, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। अब लिखते हैं आल्सो f ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n, ठीक है, व्हेन n इज इवन, जब n इवन है तो पुट करो n को, n क्या होल नंबर 0 2 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, f ऑफ 0 पुट किया तो f ऑफ 1 बन गया, ये 0 आ गया, f ऑफ 2 अगर हम अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये f ऑफ 3 बन गया, f ऑफ 3 कितना बन गया, f ऑफ 3 बन गया 2। अगर 4 पुट करते हैं तो f ऑफ 5 कितना बन जाएगा 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो रेंज क्या बन रही है इसकी, 1 3 5, यहाँ पे देखो 0, सो अगर मैं रेंज देखूं तो बनेगी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। therefore f is onto, why, because range of f is, because range of f is same as its codomain। फिर से समझ लें, मैं समझा देता हूँ। हमारे पास onto फंक्शन कब बनेगा, ये होल नंबर पे दिया, ठीक है, होल नंबर टू होल नंबर, यानी यहां भी होल नंबर्स हैं एंड सो ऑन, यहां भी होल नंबर्स हैं, ठीक है। 1 1 हमने प्रूव किया, 1 का मतलब है एक एलिमेंट की एक के साथ एसोसिएशन है। कैसे, अगर ये 0 है, ठीक है, सॉरी n ऑड है तो ये बना n माइनस 1 1 माइनस 1, 1 की 0 के साथ, 3 की 3 माइनस 1 2 के साथ, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इवन है तो प्लस 1 है, 0 की किसके साथ है 1 के साथ, 2 की 3 के साथ एंड सो ऑन, 1 1 एसोसिएशन है। अब मुझे प्रूव करना था कि ये जो रेंज बन रही है, अगर यही कोडोमेन भी बन जाए तो उसका मतलब है हर इमेज की एक प्री इमेज बनती है। अब यहां पे हमने देखा सॉरी, जो हमने y को लिया x की टर्म्स में, ये y है सपोज, ये x है, ठीक है, तो अब मैं x को लाया y की टर्म्स में, राइट। f ऑफ 0 कितना बन रहा है 1 3 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां 0 लेता हूं, ठीक है, यहां 0 लेता हूं तो यहां कितना आता है 1, यहां 1 लेता हूं तो यहां कितना आता है 1 लेता हूं तो 1 लेता हूं तो 0, ठीक है। तो बेसिकली ये इनवर्स बनेगा फंक्शन का। तो जब ये वाली पूरी की पूरी रेंज कोडोमेन बन गई, कोडोमेन इज सेम एज रेंज, तो नेचुरली ये फंक्शन क्या बनेगा ऑनटू बनेगा। Let me write, because f is 1 1 and R2, and R2, therefore it is invertible। इनवर्स भी इसका सेम बनेगा, प्लीज चेक करना कैसे। अगर मैं लेता हूं f ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू n, व्हाट डज दिस इंप्लाई, f इनवर्स n इक्वल टू n माइनस 1। और अगर मैं लेता हूं f ऑफ n प्लस 1, इधर लिख देता हूं बिकॉज इज इक्वल टू n, तो व्हाट डज दिस इंप्लाई, f इनवर्स n इक्वल टू n प्लस 1। ये कब है, व्हेन n इज ऑड, when
n is odd, और ये कब है? when n is even। ठीक है, तो मैं कंबाइन करके लिख दूं f इनवर्स n इज इक्वल टू n माइनस वन when n is odd, और यहां n प्लस वन when n is even। तो इसका मतलब ये हो गया जो इसका इनवर्स है f इनवर्स का, वो f के इक्वल है। हियर f इनवर्स विल बी इक्वल टू f। So let's come to the next one. This is the next one. Question 4, sorry, question 4. Show that f is a function. Yes, f is a function from real number to x belonging to R, such that -1 is less than x is less than 1। अगर हम यहाँ x belongs to R में लिखते, खाली इंटरवल लिख देते, that again means it is not written in interval। अगर इंटरवल में लिख देते कैसे, -1 ओपन इंटरवल टू 1, तो वो डेफिनेटली यही शो करता कि रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। तो द सेम कुड हैव बीन रिटन इन दिस मैनर, व्हाट आई मीन टू से -1 to 1, तो वहां x बिलोंग टू R लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस mod x। x बिलोंग्स टू R इज 1 1 एंड R2 फंक्शन बताना है, ये 1 1 R2। देखिए इसमें केसेस बनेंगे, मैं पहले 1 1 के लिए लेता हूं और लिखता हूं केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मॉड x की डेफिनेशन में देख लेना, मॉड x की डेफिनेशन ही कहती है इट इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। मॉड x को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज x व्हेन x is greater than or equal to 0, it is -x when x is less than 0। तो ये मॉड की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की है, जो फंक्शंस की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसके अंदर, या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस में की है, दोनों में से किसी एक में होगा। नाउ व्हेन x is greater than or equal to 0, ठीक है, तो fx को मैं y लिख दूं, fx ही लिख देते हैं, 1 1 ही प्रूव करना है। f of x is equal to x अपॉन 1 प्लस, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड x स्क्वायर वो x ही देगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं f of x1 इक्वल टू f of x2। ठीक है, where x1 and x2 belong in this interval, right? This implies x upon x1 upon 1 plus x1 equal to x2 upon 1 plus x2, right? What does this imply? This implies x1 into 1 x1, x1 into x2 plus x1 x2 is equal to x2 plus x1 x2। ये कैंसिल हो जाएगा, therefore x1 equal to x2। अब लेते हैं केस 2, when x is less than 0, तो fx कितना आ जाएगा, इट इज x अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं दोबारा से, f of x1 equal to f of x2, where x1 and x2 belongs in this interval and x1 x2 belongs to real number। This implies x1 upon 1 minus x1 equal to x2 upon 1 minus x2। This implies x1 minus x1 x2 is equal to x2 minus x1 x2। तो ये कैंसिल हो गया, therefore again x1 equal to x2। दोनों केसेस में आ गया कि fx1 fx2 के इक्वल है, तो that implies x1 equal to x2, therefore f is 1।
अब प्रूव करना हमने ऑन टू फंक्शन, मैं इसको मिटा रहा हूं, और केसेस इसमें भी वैसे ही बनेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। मैं इतना पोर्शन मुझे चाहिए तो इसको मैं इरेज नहीं कर रहा। ना R2 के लिए ये तो ऐसे बना, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देयरफॉर y प्लस वाई एक्स इसको इधर लो माइनस एक्स इक्वल टू 0। मुझे x की टर्म्स में y चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, दिस इंप्लाइज इसमें और इसमें x कॉमन लूंगा, x कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस 1 और इस y को शिफ्ट करूंगा, ये बना माइनस वाई। सो x इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। अब देख ले रेंज कितना है इसका, x कहां से, रियल नंबर से डोमेन है, और रेंज है -1 to 1 फॉर एनी y बिलोंगिंग टू दिस, फॉर y बिलोंगिंग टू -1 लेस देन y लेस देन 1, ठीक है, where y belongs to real number, x belongs to real number, therefore ये केस 1 था, केस 1 था, लेकिन ये ऑन टू के लिए है ना, पहला जो हमने प्रूव किया वो 1 के लिए था, ये ऑन टू के लिए केस 1 था, है ना। अब केस 2 ले लेते हैं, when x is less than 0, तो fx क्या बन जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्लियर, जो मॉड x है ये माइनस एक्स आ जाएगा। लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एक ये क्या बन जाएगा, y माइनस वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज मुझे x को लाना है y की टर्म्स में, तो ऐसा करते हैं, इसमें x कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकाला, माइनस भी निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा y प्लस 1 इक्वल टू ये माइनस वाई हो गया, ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये बनेगा x इक्वल टू वाई अपॉन वाई प्लस 1। तो देख लें फॉर y बिलोंगिंग टू दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर y बिलोंगिंग टू -1 लेस देन y लेस देन 1, x belongs to real number. Can you write therefore the function is onto, right? Last line which you have to write, therefore f is onto. That's all. And here y belongs to real number in this interval. तो 1 का भी केस हो गया, onto का भी हो गया, और यही प्रूव करना था कि the function is 1 and onto. Yes. Now see next question 5. It is, मैं लिख दूंगा, this question we have already covered in the previous exercise, जहां हमने प्रूव किया था कि whether the functions are 1 onto, वहां पे क्वेश्चन किया, I will just show you the question. It is a question 5th. It is f is a function from real number to real number, and fx equal to f of x equal to x cube. So that is it is injective. Injective का मतलब है 1 का। तो ये क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज में, जहां पर हमने शो किया था फंक्शंस को 1 या onto. So I have already covered this question there only. So you please check it. Check the previous exercises. I am moving on to question 6 now. Give examples of two functions. F is a function from
natural number to integer, g is a function from integer to integer such that golf is injective such that ऐसी एग्जांपल दो कि golf जो है इंजेक्टिव आ जाए। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 हुआ, but g is injective, but g is not injective, sorry, g is not injective, g इंजेक्टिव नहीं है लेकिन golf इंजेक्टिव। तो ये एक एग्जांपल बुक में दिए, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट कर लेते हैं f of x equal to x and g of x equal to x2। ठीक है, फंक्शन क्या पहला नेचुरल नंबर, आप समझ लेना गॉफ बनता कब है, ये फंक्शन f है, ये कहां से कहां नेचुरल नंबर टू इंटीजर है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर। हमें प्रूव करना है g इंजेक्टिव नहीं है। नेचुरल नंबर लिए यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे इट गोज फ्रॉम, और f ऑफ x किसके इक्वल है, हमने जो लिया f x के इक्वल है। अगर 1 है तो ये 1 के इक्वल, 2 है तो 2 के इक्वल, 3 है तो 3 के इक्वल, 4 है तो 4 के इक्वल। बट क्योंकि ये नेचुरल नंबर टू इंटीजर है, हो सकता है यहाँ पे -2 भी है, ठीक है, -3 भी होगा, -4 भी। इसका मतलब f जो है ऑनटू फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब एक फंक्शन ले रहे हैं हम g, ये है a टू b, रादर यही लिख लेते हैं, इट इज नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स। अब फंक्शन ले रहा हूं मैं g, कहां से कहां, इंटीजर, इधर से इंटीजर, ठीक है, और g ऑफ x मैंने क्या लिया x स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि g इंजेक्टिव नहीं है, g नहीं है। बात करते हैं गॉफ की, गॉफ लेते हैं, गॉफ इज व्हाट, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। व्हाट इज f ऑफ x, दैट इज x, तो ये बना g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल है, x के, तो ये बन गया g ऑफ x, और g ऑफ x किसके इक्वल है, x स्क्वायर के, ठीक है। गॉफ कहां से कहां पे फंक्शन बना, गॉफ बना g ऑफ f ऑफ x which is equal to g of x and x square, और x की वैल्यूज कौन सी हैं, ये वाली f of x की ये वैल्यूज हैं। तो आप gx देखें, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये गॉफ बनेगा 1 to 1, 2 to 4, 3 to 9, 4 to 16, ठीक है। तो गॉफ क्या बना 1 1, बट g is not 1 1, ठीक है। here गॉफ is 1 1 1 1, but g is not 1 1। बुक में वर्ड इंजेक्टिव यूज किया, दैट मींस 1 1 ओनली, बट अगर उन्होंने इंजेक्टिव है तो आप भी इंजेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बुक में एग्जांपल दिए, नाउ यू कैन कंसीडर दैट एग्जांपल आल्सो, राइट। सो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट वन नाउ, और समथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन, नथिंग एल्स, only this much, so I am erasing this one। I'm taking the 7th question now। Let us give examples। So even in the 6th question वहां लिखा है examples, एक तो दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी है, that you can use as example, और एक जो example मैंने दिए वो examples का मतलब है एक से ज्यादा तो हो जाएंगी। 7th question है, give examples of two functions। f is a function from natural number to natural number, g is a function from natural number to natural number such that golf is onto but f is not onto। अब होता है
अब प्रूव कर रहे हैं गॉफ ऑन टू है पर एफ नहीं है. गॉफ इज ऑन टू सच दैट but f is not. Goff is onto but f is not onto. एक एग्जांपल बुक में दी है, आई एम नॉट टेकिंग दैट. मैं एग्जांपल कुछ और ले लेता हूँ. लेट कर लेते हैं f of x इक्वल टू x प्लस 5. बुक में कुछ भी ले सकते हैं, उसने x प्लस 1 दिया. खैर आई एम टेकिंग सम डिफरेंट एग्जांपल. एक तो बुक में गिवन है, आई विल एक्सप्लेन इट. मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा तो बुक वाली भी समझ आ ही जाएगी. इफ x इज ग्रेटर देन 5 एंड 1 5 इफ x इक्वल टू 5, तो 5 है. अगर x 5 है, यहाँ पे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, x प्लस 5 इफ x इज लेस देन 5. ये फंक्शन है. अब देखें कि हम शो करेंगे fx जो है f फंक्शन दैट इज नॉट ऑन टू बट g ऑफ f ऑन टू. लेट मी टेक दिस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और फिर नेचुरल. ठीक है. अब ये है नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल. इसके एलिमेंट्स में लिख रहा हूं. सॉरी 1 2 3 4 एंड सो ऑन. मेरा है पहला फंक्शन f. पहला फंक्शन f है. क्या है? x प्लस 5. f ऑफ x इक्वल टू, अगर 1 है तो यहां 6 आएगा, 2 है तो यहां 7 आएगा, 3 8 4 9. चलते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा. लेकिन सपोज यहां पे एक नंबर है 5, एक नंबर है 4, यहां 5, यहां 4. अब बताएं 5 की प्री इमेज नहीं बनेगी बिकॉज fx लिया ही x प्लस 5 है मैंने. तो अगर इसकी प्री इमेज बनाऊं तो बेसिकली 0 बनती है. 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. तो ये फंक्शन f जो है f इज नॉट ऑन टू. तो पहली बात प्रूव होगी कि f इज नॉट ऑन टू. ये चीज प्रूव कर दी. अब गॉफ देखें, g ऑफ x देखें. जो बुक में एग्जांपल थी वो रादर अगर वो वाली लेते तो हमें ये तीसरा केस नहीं लेना पड़ता. वो थी x माइनस 1, मैंने सॉरी x प्लस 1, तो मैंने x प्लस 5 ले लिया. वहां यहां पे देखो, यहां x माइनस 1 है. इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो मैंने x माइनस 5 लेके x ग्रेटर देन 5 ले लिया. लेकिन बुक में 1 था तो 1 के नीचे नेचुरल नंबर होता नहीं है, पर 5 के नीचे भी नेचुरल नंबर होता है. x लेस देन 5 होगा तो नेचुरल नंबर आएंगे. तो इसलिए मुझे यहाँ थर्ड केस भी लेना पड़ा. नाउ g ऑफ x क्या है? x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5. यानी कि अगर ये 6 है तो यहां पे एसोसिएशन क्या बनेगी? 6 माइनस 5 दैट इज 1. 7 है तो 7 माइनस 5 दैट इज 2. दिस इज फंक्शन g. ये g फंक्शन की बात कर रहे हैं, गॉफ पे नहीं आया अभी हम. 8 है तो 8 की एसोसिएशन 8 माइनस 5 3. ऐसे ही 5 है तो एग्जैक्टली 5 आएगा. ठीक है. और अगर 5 से लेस है, जैसे 4 है तो 4 प्लस 5 9 आएगा एंड सो ऑन. ठीक है. ये हमारा g फंक्शन है. अब देखते हैं गॉफ क्या बनेगा. गॉफ का मतलब है g ऑफ f ऑफ x. अच्छा, g ऑफ fx क्या है हमारा? fx है x प्लस 5 और x क्या है? x इज एनी नेचुरल नंबर. कहने का मतलब यहां अंदर जो बनेगा वो हमेशा 5 से बड़ा होगा. अब gx कैसे डिफाइंड है? ध्यान से देखें. When x is greater than 5 और ये नंबर, ये हमारा x की जगह ये आ गया, ये हमेशा 5 से बड़ा होगा क्योंकि x नेचुरल है. 1 प्लस 5 6 बनेगा. तो अगर मैं इस पूरे को x कंसीडर करता हूं, पूरे को, तो ये 5 से बड़ा होगा. तो gx अगर x 5 से बड़ा है तो उस केस में क्या बनता है? x माइनस 5. x की जगह क्या आ गया? x प्लस 5 और आगे माइनस 5. तो ये कितना बन गया? x.
तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना बन गया, एक्स बन गया। इसका मतलब है कि अगर एफ एक्स 1 है तो जी ऑफ एफ एक्स 1 है, अगर वो 2 है तो ये भी 2 है, 3 है तो ये भी 3 है, तो ये फंक्शन ऑन 2 बनेगा, लेकिन एफ ऑन 2 नहीं बनेगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स, यानी कि एफ एक्स 1 है तो ये भी 1 है, एफ एक्स 2 है तो ये भी 2 है, एफ एक्स 3 है तो ये भी 3 है, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट की, हर इमेज की एक प्री इमेज होगी, इसलिए ये R2 बन गया। सो let's keep it up to this only, and next time I am going to complete the exercise.